आज के क्लास में हम लेखन चिन्हಗಳು इंग्लिश में हम इनको सिंबल्स कहेंगे और उर्दू में अलामतें कहेंगे। कब कब लेखन चिन्ह आते हैं ये हम देखेंगे। लिखित ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ಭಾವದ ಪೂರ್ಣ ನಿಲುಗಡೆ, ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಪ ನಿಲುಗಡೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಚ್ಚರಿ, ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ರೂಢಿ. ಮಾತಿನಲ್ಲಾದರೆ ಉಸಿರು ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಏರಿಳಿತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥ ಸೂಚಿತ ಭಾವಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳೇ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಲ್ಲದ ಬರವಣಿಗೆ ಖಚಿತ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡದು. यानी ये जो सिंबल्स हैं, लेखन चिन्ह हैं, ये पढ़ने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए लैंग्वेज की ये खूबसूरती को बढ़ाते हैं. जैसा क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है तो हम उस अंदाज में उसको पढ़ेंगे, कहाँ फुल पॉइंट देना है, कहाँ कॉमा देना है. तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रीडिंग करने वाला अगर रीडिंग करेगा तो वो बहुत खूबसूरती से रीडिंग नज़र आती है. फिर उस राइटिंग की वैल्यू भी रहेगी. जिस राइटिंग के अंदर सिंबल, लेखन चिन्ह, अलामतें नहीं हैं तो वो उसको 100% परफेक्ट सही राइटिंग नहीं कहा जाएगा उसको. तो ये लेखन चिन्हಗಳು की तारुफ थी. अब लेखन चिन्हಗಳು कितने हैं और कौन से कहाँ कहाँ पर आते हैं. सबसे पहले हम पूर्ण विराम या बिंदु भी कहते हैं, यानी फुल पॉइंट. ये कहाँ आता है? ವಾಕ್ಯದ पूर्णार्थ क्रियೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. एक सेंटेंस, एक जुमला कंप्लीट हुआ बोल के ये इंडिकेट करता है, बताता है. जब एक जुमले को हम कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे फुल पॉइंट हम देते हैं. जैसा एग्जाम्पल, विद्यार्थिಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ अभ्यास ಮಾಡಬೇಕು. स्टूडेंट्स अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए. ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है एक सेंटेंस, तो यहाँ पे हम फुल पॉइंट लगाते हैं. सेकेंड वन है अर्ध विराम, कॉमा जिसको हम कहते हैं सेमिकोलन. ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುವುದು. ಊರು ಉಪಕಾರ ಅರಿಯದು, ಹೆಣ ಸಿಂಗಾರ ಅರಿಯದು. प्रधान वाक्यदल्ली एक मेन सेंटेंस होता है, उसके अंडर के अंदर जो आने वाले जो छोटे वर्ड्स होते हैं उनको क्या है, ये अल्प विराम हम यूज़ करते हैं. पूर्ण विराम कंप्लीट करता है, अल्प विराम यानी अर्ध विराम एक मेन सेंटेंस के अंदर. उसके बाद में अल्प विराम जिसको हम कॉमा कहते हैं. ಸಂಬೋಧನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ತೃ, ಕರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಬಂದಾಗ ಕೊನೆಯ ಪದವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಳಸುವ ಚಿಹ್ನೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಕನ್ನಡ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಷೆಗಳು द्राविड़ भाषा वर्ग के ಸೇರಿವೆ. अगर एक सेंटेंस है तो उसके अंदर के अलग अलग टुकड़े एक टॉपिक या उन्वान या किसी चीज़ को हम बता रहे हैं तो वहाँ पे हम कॉमा लगाते हैं. जैसे यहाँ पे कन्नड़, तमिल, तेलुगु, तो अलग अलग भाषा के बारे में यहाँ पे उन्हें वर्ड्स यूज़ किया है, कॉमा. इसी तरह प्रश्नार्थ का आपको मालूम है, क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाने वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे ये आता है. प्रश्नಗಳನ್ನು बರೆಯುವ जहाँ पे क्वेश्चन हम लिखते हैं वहाँ पे इस सिंबल को हम यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट उसका जो एग्जाम्पल है, ನಿನ್ನದು ಯಾವ ಊರು, ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನು. फिफ्थ वन है भाव सूचक चिन्ह, जहाँ पे ताज्जुब होने वाली जो बातें लिखी जाते हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं. एक्सक्लामेटरी सिंबल भी बोल सकते हैं. हर्ष, खुशी, आश्चर्य, ताज्जुब, संतस ये भी खुशी, दुख, गमगीन, कोप, गुस्सा, तिरस्कार, इनकार इत्यादि भावनाಗಳಿಗೆ बहुत सारे ऐसे जो फीलिंग्स के बारे में कहनी बताते रहते हैं, तब हम ये भाव सूचक इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट
विवरणात्मक एक्सप्लेन सिंबल, किसी चीज़ को हम तशरीह कर रहे हैं तब ये सिंबल यूज़ करते हैं, जैसा 2 डॉट के जैसा होती है, सामने एक छोटी सी लकीर। एक सब्जेक्ट के बारे में हम जब एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो उसके सामने हम इसको विवरणात्मक चिन्ह कहते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल उदाहरण विषय 2 दिन रजे नीडुव बग्गे, सब्जेक्ट बोल को है यहाँ, यानी क्या है कहने का वो आगे आपको एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹೇಳಲು, राइटिंग के अंदर किसी और की बात को तवज्जो दिलाने के लिए या सेम टू सेम कहने के लिए, रिपीट करने के लिए सिंबल हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसा कि ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಬಗೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದರು। यानी किसी ने कहा था, इस बात को नकल किए टीचर, यानी डबल इन्वर्टेड कामा भी हम उसको कहते हैं। जैसा ವಾಕ್ಯ ವೇಷ್ಟನ ಚಿಹ್ನೆ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪ್ರಧಾನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪದಗಳು ಬಳಸಿದಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆ। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ। यानी एक राइटिंग के अंदर दूसरे लैंग्वेज के वर्ड्स को हम ला रहे हैं तो तब ये या इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ बता रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कामा को हम यूज़ करते हैं। आवरण ब्रैकेट ಪದಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, यानी एक का मीनिंग सेम मीनिंग लिखना, हम मानी अल्फाज। जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं ಒಂದು ದಿನ ನರಿಯು ಕೊಕ್ಕರೆ, कोक्करे का एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, नीरू हक्की। तो कोक्करे बोले तो भी एक ही चीज़, नीरू हक्की बोले तो भी एक ही चीज़। तो किसी चीज़ को थोड़ा वजाहत करना चाहता है या उसके बारे में दूसरा अल्फाज, आसान अल्फाज लिखने के लिए हम ब्रैकेट के अंदर इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। ये थे लेखन चिन्हಗಳು। अगर आप इसको बार बार सुनेंगे देखेंगे तो आपको आसानी के साथ यूज़ होगा। मैक्सिमम हम यूज़ करने वाले जो हैं वो एक्सक्लामेटिव भावसूचक यूज़ करते हैं, पूर्ण विराम फुल पॉइंट यूज़ करते हैं, अल्प विराम कॉमा हम यूज़ करते हैं, प्रश्नार्थक चिन्ह क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, उद्धरण डबल और ब्रैकेट, इतने हम मैक्सिमम यूज़ करते हैं। सिंगल इन्वर्टेड कामा भी करते हैं बहुत कम। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लैंग्वेज के लिए लेखन चिन्हಗಳು। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और रीडिंग करते जब आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा।